फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट सैयद शोएब अहमद। वेलकम टू स्टूडियो लेजिस। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैं AIB 17 का क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक पढ़ाया था और मैं वादे के मुताबिक अब मैं AIB 17 का क्वेश्चन पेपर 51 से लेकर 100 तक मैं सॉल्व करने वाला हूं। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट का प्रावधान खाली में दिया गया है। ऑप्शन ए धारा 22, ऑप्शन बी धारा 23, ऑप्शन सी धारा 24, ऑप्शन डी धारा 25। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, धारा 24 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1999 की धारा 2 के अंतर्गत एक मुस्लिम पत्नी तलाक के लिए वाद दाखिल कर सकती है यदि पति इस अवधि तक पागल हो। ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 वर्ष। अब क्वेश्चन नंबर 53 हम देखेंगे। मुस्लिम महिला के पास दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 से 128 के प्रावधानों द्वारा शासित होने का विकल्प है। मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 की कौन सी धारा इससे संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 5, ऑप्शन बी धारा 6, ऑप्शन सी धारा 7, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए धारा 5। अब क्वेश्चन नंबर 54 हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत शून्य विवाह का आधार नहीं है? ऑप्शन ए द्विविवाह, ऑप्शन बी प्रतिसिद्ध संबंधों की कोर्ट, ऑप्शन सी सपिंड संबंध, ऑप्शन डी बाल विवाह। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बाल विवाह। अब क्वेश्चन नंबर 55 हम देखेंगे। सपिंड संबंध में तात्पर्य है। ऑप्शन ए तीसरी पीढ़ी की माता 7वीं पीढ़ी के पिता, ऑप्शन बी तीसरी पीढ़ी की माता 5वीं पीढ़ी के पिता, ऑप्शन सी तीसरी पीढ़ी की माता चौथी पीढ़ी के पिता, ऑप्शन डी दूसरी पीढ़ी की माता और 5वीं पीढ़ी के पिता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी तीसरी पीढ़ी की माता और 5वीं पीढ़ी के पिता। अब क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम के तलाक का आधार नहीं है? ऑप्शन ए मानसिक विकार, ऑप्शन बी संक्रामक रूप से यौन रोग, सी असाध्य विकृचित, ऑप्शन डी 3 महीने से कम समय से अलग अलग रहना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय ईसाई विवाह विच्छेद कर सकते हैं? ऑप्शन ए विशेष विवाह अधिनियम 1954, ऑप्शन बी ईसाई विवाह अधिनियम 1872, ऑप्शन सी भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869, ऑप्शन डी विशेष विवाह अधिनियम 1872। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। अब क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। हिंदू भरण पोषण तथ्य दत्तक अधिनियम 1956 की धारा 12 संबंधित है। ऑप्शन ए दत्तक अभिभावक को अपनी संपत्ति का निपटान का अधिकार से, ऑप्शन बी गोद लेने के प्रभाव से, ऑप्शन सी दत्तक संबंधी दस्तावेजों के रूप में अनुमान, ऑप्शन डी गोद लेने को रद्द करना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, गोद लेने के प्रभाव से। अब क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के केस जनहित याचिका के रूप में विचारणीय नहीं होंगे? ऑप्शन ए पारिवारिक पेंशन, ऑप्शन बी दंगा पीड़ितों की याचिकाएं, ऑप्शन सी अपेक्षित बच्चे, ऑप्शन डी मकानदार किराए के मामले। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, मकानदार किराएदार के मामले। अब क्वेश्चन नंबर 60 हम देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। कौन भारत के जनहित याचिका के जनक के रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति AN राय, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति YV चंद्रचूड़, बी न्यायमूर्ति RS पाठक, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति PN भगवती। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, न्यायमूर्ति PN भगवती। अब क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका का यथार्थ उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए विधि के नियम का पुष्टिकरण, ऑप्शन बी न्याय के प्रभावी पहुंच की सुविधा, ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों की सार्थक प्राप्ति, ऑप्शन डी ख्याति प्राप्त करना और संपत्ति बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ख्याति प्राप्त करना और संपत्ति बनाना। अब क्वेश्चन नंबर 62 हम देखेंगे। हुस्न-आरा खातून बनाम बिहार राज्य में एक मूल मौलिक अधिकार के रूप में उभर कर आया। ऑप्शन ए त्वरित न्याय का अधिकार, ऑप्शन बी स्वच्छ वातावरण का अधिकार, ऑप्शन सी निःशुल्क कानूनी सहायक का अधिकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, त्वरित न्याय का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका सार्वजनिक पद को हड़पने के विरुद्ध जारी की जा सकती है? ऑप्शन ए परमादेश याचिका, ऑप्शन बी उत्प्रेषण याचिका, ऑप्शन सी अधिकार परीक्षा याचिका, ऑप्शन डी प्रतिषेध याचिका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, अधिकार परीक्षा याचिका। अब हम क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। रिट्स बनाम
बाल्डविन का केस संबंधित है? ऑप्शन ए कारपोरेशन से, ऑप्शन बी प्राकृतिक न्याय से, ऑप्शन सी राजदायित्व से, ऑप्शन डी प्रतियोजित विधायन से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा प्राकृतिक न्याय से। अब क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। ऑडी अल्टरम पार्टरम का अर्थ है? ऑप्शन ए व्यक्ति को सुने बिना उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ऑप्शन बी एक निर्णय प्राधिकरण को साधारण आदेश अवश्य देना चाहिए। ऑप्शन सी कोई भी व्यक्ति अपने अभियोग में न्यायाधीश नहीं हो सकता। ऑप्शन डी किसी को भी न्याय से डरना नहीं चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा व्यक्ति को सुने बिना उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अब हम क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। अपनी नियम बनाने के शक्ति का प्रयोग करते हुए खाली के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नियम बने हुए हैं? ऑप्शन ए अधिवक्ता अधिनियम 1951, ऑप्शन बी अधिवक्ता अधिनियम 1954, ऑप्शन सी अधिवक्ता अधिनियम 1961, ऑप्शन डी अधिवक्ता अधिनियम 1964। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा अधिवक्ता अधिनियम 1961। अब हम क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। एक अधिवक्ता प्रैक्टिस के दौरान विद्यालय द्वारा प्रमाणित किसी शैक्षणिक संस्थान में विधि का शिक्षण दे सकता है जब तक कि घंटे जिसके दौरान वह विधि के शिक्षण में नियोजित हो एक दिन में खाली घंटों से अधिक न हो। तो एक अधिवक्ता प्रैक्टिस करते हुए विद्यालय में कितना घंटा पढ़ा सकता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 3 घंटा के लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक मामले में एडवोकेट को व्यावसायिक कदाचार के लिए दोषी ठहराया गया क्योंकि उसने जाली कोर्ट आदेश दिया था? ऑप्शन ए प्रताप नारायण बनाम वाईपी रहेजा, ऑप्शन बी विक्रमादित्य बनाम श्रीमती जमीला खातून, ऑप्शन सी बाबूलाल जैन बनाम सुभाष जैन, ऑप्शन डी श्रीमती पंकजम बनाम BS चंद्रशेखर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा प्रताप नारायण बनाम वाईपी रहेजा। अब हम क्वेश्चन नंबर 69 पढ़ेंगे। यदि कोई एडवोकेट अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत बनाई गई राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति या राज्य के एडवोकेट जनरल के आदेश से व्यथित हो तो आदेश संप्रेषित करने की तिथि के खाली दिनों के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपील प्रस्तुत कर सकता है। तो कितने दिनों के अंदर कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 60 दिनों के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्वयं को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन करना चाहती है। ऐसे संगम ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम में परिवर्तन करके और खाली पारित करके किया जा सकता है। ऑप्शन ए साधारण प्रस्ताव, ऑप्शन बी विशेष प्रस्ताव, ऑप्शन सी बोर्ड प्रस्ताव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा विशेष प्रस्ताव। नैगमिक आवरण के अनावरण और भेदन का सिद्धांत संबंधित है? ऑप्शन ए श्रम विधि से, ऑप्शन बी कंपनी विधि से, ऑप्शन सी बैंकिंग विधि से, ऑप्शन डी सेवा विधि से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कंपनी विधि से। अब क्वेश्चन नंबर 72 हम देखेंगे। पर्यावरण अधिनियम 1986 के किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को अपील निहित है? ऑप्शन ए धारा 4A, ऑप्शन बी धारा 5A, ऑप्शन सी धारा 6A, ऑप्शन डी धारा 7A। तो इसका करेक्ट आंसर होगा धारा 5A, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर हम 73 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51A(b), ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A(g), ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A(j), ऑप्शन डी अनुच्छेद 51A(k). तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A(g). अब क्वेश्चन नंबर हम 74 देखेंगे। श्री ए जो नियंत्रक या निर्णयन ऑफिसर के आदेश से पीड़ित था, उसने साइबर अपील ट्रिब्यूनल को एक अपील की। बाद में एक साइबर अपील ट्रिब्यूनल के आदेश से पीड़ित श्री ए खाली अपील कर सकते हैं। ऑप्शन ए किसी भी जिला न्यायालय में, ऑप्शन बी उच्च प्राधिकरण में, ऑप्शन सी केवल उच्च न्यायालय में, ऑप्शन डी केवल उच्चतम न्यायालय में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा केवल उच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। श्री एक्स जो श्री वाई एक प्रवर्तक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए आशित है, IT अधिनियम के अंतर्गत जान जाएगा। ऑप्शन ए मध्यस्थ, ऑप्शन बी प्रवर्तक एजेंट, ऑप्शन सी पर्याप्तकर्ता, ऑप्शन डी मुख्य धारक। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है पर्याप्तकर्ता। ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 हम देखेंगे। नियोक्ता द्वारा प्रमुखतः पोस्ट किए गए प्रमाणित स्थायी आदेश का टेक्स्ट खाली और उसके अधिकतर कामगार समझ सके उस भाषा में होना चाहिए। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी देवनागरी लिपि, ऑप्शन डी संवैधानिक की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषा में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा अंग्रेजी।
अब क्वेश्चन नंबर 78 हम देखेंगे। एक व्यक्ति जिसे फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अंतर्गत फैक्ट्री के सभी मामले में सर्वोच्च नियंत्रण प्राप्त है कहलाता है। ऑप्शन ए अधिभोगी, ऑप्शन बी प्रबंध निदेशक, ऑप्शन सी अध्यक्ष, ऑप्शन डी प्रबंधक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अधिभोगी। अब क्वेश्चन नंबर 79 हम देखेंगे। यदि फैक्ट्री 1000 से ज़्यादा कामगारों को नियोजित करती है तो उन्हें निर्धारित कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए अर्हता प्राप्त खाली को नियुक्त करना चाहिए। ऑप्शन ए सुरक्षा अधिकारी, ऑप्शन बी कल्याण अधिकारी, ऑप्शन सी विकास अधिकारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा सुरक्षा अधिकारी। मान लीजिए कि एक सड़क दुर्घटना होती है तो एक एडवोकेट होने के नाते स्थिति तक पहुंचने का सही तरीका क्या है। ऑप्शन ए एफआईआर याचिका बीमा कंपनी को सम्मन, ऑप्शन बी याचिका एफआईआर बीमा कंपनी को सम्मन, ऑप्शन सी बीमा कंपनी को सम्मन याचिका एफआईआर। तो ऑप्शन डी एफआईआर बीमा कंपनी को सम्मन याचिका। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, पहले एफआईआर होगा फिर याचिका होगा फिर बीमा कंपनी को सम्मन। अब हम क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। यूबी जस ईबी एडम रेमिडियम का सिद्धांत इसमें स्वीकृत हुआ। ऑप्शन ए विंटरबॉटम बनाम राइट, ऑप्शन बी चैंपियन बनाम पिकर्स गिल, ऑप्शन सी एफसी बनाम वाइट, ऑप्शन डी रॉयलैंड्स बनाम फ्लेचर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा एफसी बनाम वाइट। क्वेश्चन नंबर 82 हम देखेंगे। ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस निम्नलिखित में से किस सूत्र पर आधारित एक ऐतिहासिक केस है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा डेमिनम साइन इंजुरिया। अब क्वेश्चन नंबर 83 हम देखेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास माल अथवा सेवाओं के प्रतिफल के रूप में चुकाई गई खाली से अधिक राशि की शिकायत का न्यायाधिकार क्षेत्र है। ऑप्शन ए 1 करोड़, ऑप्शन बी 10 करोड़, ऑप्शन सी 50 करोड़, ऑप्शन डी 100 करोड़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 10 करोड़। अब क्वेश्चन नंबर हम 84 देखेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 41 के अंतर्गत जिला आयोग के आदेश से अपील खाली को होती है। ऑप्शन ए राज्य आयोग, ऑप्शन बी उपभोक्ता प्राधिकरण, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आयोग, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राज्य आयोग। अब क्वेश्चन 85 हम देखेंगे। एक व्यक्ति के लिए पिछले किसी भी वर्ष में भारत का निवासी माने जाने की एक शर्त यह है। ऑप्शन ए यदि वो पिछले वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक अवधि से भारत में है, ऑप्शन बी यदि वह पिछले वर्ष के दौरान 180 दिनों या उससे अधिक अवधि से भारत में है, ऑप्शन सी यदि वह पिछले वर्ष के दौरान 181 दिनों या उससे अधिक अवधि से भारत में है, ऑप्शन डी यदि वह पिछले वर्ष के दौरान 360 दिनों या उससे अधिक अवधि से भारत में है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा यदि वह पिछले वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक अवधि से भारत में है। श्री कपूर ने जनवरी 2021 में 80 लाख में एक आवासीय मकान किया। उन्होंने एक मकान अप्रैल 2022 में 94 लाख में बेच दिया। इस मामले में आवासीय मकान के विक्रय से प्राप्त लाभ के 14 लाख पर एक निम्नलिखित में से किस शीर्षक के अंतर्गत वसूली किया जाएगा। ऑप्शन ए पूंजी लाभ से आय, ऑप्शन बी मकान संपत्ति से आय, ऑप्शन सी व्यवसाय या पेशे के लाभ से प्राप्त आय, ऑप्शन डी अन्य स्रोतों से प्राप्त आय। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा पूंजी लाभ से आय। श्री मंजूत में सी ट्रेड्स से माल आपूर्ति करने वाला ट्रेड्स है। फर्म का ऑफिस दिल्ली में है जबकि गोदाम क्रमशः उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू और कश्मीर में स्थित है। में सी ट्रेड्स ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में निम्नलिखित अंतर राज्य आपूर्ति की है। दिल्ली कर आयोग आपूर्ति 21 लाख, पंजाब कर मुक्त आपूर्ति 6 लाख, उत्तर प्रदेश कर योग और कर मुक्त आपूर्तियाँ प्रत्येक क्रमशः 3 लाख, जम्मू और कश्मीर कर योग और कर मुक्त आपूर्तियाँ क्रमशः 8 लाख और 3 लाख। श्री मंजूत को जीएसटी के अंतर्गत किस राज्य में पंजीकरण लेने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी दिल्ली और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर। अब क्वेश्चन नंबर 88 हम देखेंगे। वर्तमान में किसी भी नियमित करदाता के लिए प्राथमिक जीएसटी स्लैब रखा गया है। ऑप्शन ए 0%, 5%, 12%, 18%, 26%, ऑप्शन बी 0%, 6%, 12%, 18%, 28%, ऑप्शन सी 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ऑप्शन डी 0%, 5%, 12%, 16%, 28%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 0%, 5%, 12%, 18%, 28%।
अब क्वेश्चन नंबर 89 हम देखेंगे। ए जो एक समाचार पत्र का मालिक है, पेपर में ए की विनती पर सी पर एक अपमान लेख प्रकाशित करता है और ए के प्रकाशन के परिणामों और उसके संबंध में सभी लागतों और नुकसानों के विरुद्ध बी को क्षतिपूर्ति के लिए सहमत होता है। बी ने सी पर मुकदमा दायर किया और उसे नुकसान चुकाना है और खर्च भी उठाना है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 224 के आलोक में निर्णय कीजिए। ऑप्शन ए बी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन बी ए बी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन सी ए सी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 90 हम देखेंगे। एक व्यक्ति जिसे एजेंट एजेंसी के व्यवसाय के प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने के लिए नामित करता है, नाम के अभिवक्ता या निहित प्राधिकार के अंतर्गत कहलाएगा। ऑप्शन ए उप एजेंट, ऑप्शन बी प्रतिस्थापित एजेंट, ऑप्शन सी एजेंट, ऑप्शन डी उपात्त एजेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी होगा प्रतिस्थापित एजेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। एक खाली निषेधाज्ञा सुनवाई के दौरान और वाद की योग्यता पर की गई हो तभी डिक्री उसे मान्य कर सकता है और प्रतिवादी शाश्वत रूप से अधिकार के समर्थन से या कार्य के स्वीकृति से कोई लागू कर सकता है जो वादी के अधिकार से विपरीत हो सकता है। ऑप्शन ए अस्थायी, ऑप्शन बी चिरस्थायी, ऑप्शन सी अस्थायी और चिरस्थायी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा चिरस्थायी। अब क्वेश्चन नंबर 92 हम देखेंगे। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 5 के अंतर्गत विशिष्ट अचल संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति उक्त खाली में दिए गए तारीख से प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन ए विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963, ऑप्शन बी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, ऑप्शन सी दंड प्रक्रिया संहिता 1973, ऑप्शन डी संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। अब हम क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। जहां बंधककर्ता बंधकित संपत्ति का कब्जा बंधककार को प्रदान करता है और जब तक बंधक राशि अदा न कर दे तब तक उसके स्वामित्व के लिए और ब्याज के बदले में वह बंधक राशि की अदायगी की किराया या संपत्ति अर्जित लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्राधिकृत करता है, यह लेन देन खाली कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा भोग बंधक। अब क्वेश्चन नंबर 94 हम देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्णित किया गया है कि अवयस्क के साथ संविदा शून्य है। ऑप्शन ए कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मुकबाल, ऑप्शन बी चनया बनाम रमैया, ऑप्शन सी मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष, ऑप्शन डी हार्वे बनाम फेसी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष। अब क्वेश्चन नंबर 95 हम देखेंगे। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा घोषणात्मक डिक्रियों से संबंध में सही है। ऑप्शन ए उक्त अधिनियम की धारा 34 से संबंधित है, ऑप्शन बी यह विवेकाधीन प्रकृति का है, ऑप्शन सी दोनों उक्त अधिनियम की धारा 34 से संबंधित है और यह विवेकाधीन प्रकृति का है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा दोनों उक्त अधिनियम की धारा 34 से संबंधित है और यह विवेकाधीन प्रकृति का है। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रियामय लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत परिभाषित प्रक्रियामय लिखित नहीं है। ऑप्शन ए वचन पत्र, ऑप्शन बी विनिमय पत्र, ऑप्शन सी चेक, ऑप्शन डी बिलिंग रसीद। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बिलिंग रसीद। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए समुचित सरकार भूमि अर्जित कर सकती है। पॉइंट ए संघ के नौसेना, सैन्य, वायुसेना और सशस्त्र बलों के संबंधित सामरिक उद्देश्य हेतु। पॉइंट दो जल एकत्रीकरण और जल संरक्षण संरचनाओं स्वच्छता की परियोजनाओं के लिए। पॉइंट थ्री परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए प्रोजेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा 1, 2, 3 और 4। अब क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत विशिष्ट व्यक्ति से तात्पर्य है के अलावा कोई भी व्यक्ति। ऑप्शन ए समुचित सरकार, ऑप्शन बी सरकारी कंपनी, ऑप्शन सी समुचित सरकार द्वारा नियंत्रित या समुचित सरकार द्वारा पूर्णतः या आंशिक सहायता प्राप्त व्यक्तियों को संघ या ट्रस्ट या सोसाइटी। ऑप्शन डी यह सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा यह सभी। अब क्वेश्चन नंबर 99 हम देखेंगे। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 हेतु कौन ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रार हो सकता है। ऑप्शन ए पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क का कंट्रोलर जनरल, ऑप्शन बी कॉपीराइट डिजाइन और ट्रेडमार्क का कंट्रोलर जनरल, ऑप्शन सी पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क का डायरेक्टर जनरल,
ऑप्शन डी कॉपीराइट डिज़ाइन और ट्रेडमार्क का डायरेक्टर जनरल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा पेटेंट डिज़ाइन और ट्रेडमार्क का कंट्रोलर जनरल। अब क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आईपीआर के प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए कॉपीराइट, ऑप्शन बी पेटेंट, ऑप्शन सी डिज़ाइन, ऑप्शन डी ऐतिहासिक संकेत। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा ऐतिहासिक संकेत। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत ही हेल्प मिला होगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में AIB 16 का मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाला हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ में लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।